मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए कोई टिप्स तो रहती है। आपको भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप अवश्य हमें पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी समस्या डाल सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, उसके दोषों का निवारण करवाना हो या मैचिंग करवाना हो या बनवानी हो, किसी भी प्रश्न के हल के लिए भी आपको डिस्कशन करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपने हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप हमारा संपर्क करेंगे। अब चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों, आपको निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। ऐसा करने से YouTube आप पर नोटिफिकेशन जल्दी भेजता है, इसलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग और इसके बाद आज का राशिफल जाने। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का पंचांग। आज इतवार का दिन है, पहले भगवान सूर्य को वंदन करें। ओम जपाक्षुम शंकाशंकाशवे महादतिम नमो वरिसर पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरं। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र भरणी है। 16:45 इसके बाद कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज ध्रुव रहेगा जो 24:25 तक, इसके बाद व्यतिपात योग का प्रारंभ होगा। और आज का करण विष्टि रहेगा 19:32 इसके बाद पालक करण प्रारंभ होगा। राशि मेष रहेगी जो 22:29 तक है, इसके बाद वृषभ राशि का नामकरण शुरू होगा, यानी 22:29 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मीन यानी दक्षता अक्षरों पे नामकरण होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण जो है वो वृषभ राशि यानी बभौ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम आज का राशिफल। आज भानु सप्तमी भी है और सीता सप्तमी भी इसे कहा जाता है। शीतला सातम का व्रत भी और शीतला सातम की पूजा भी आज की जाती है। शीतला जो है वो एक प्रकार की माता है और जो शीतला माता का मतलब होता है जो पहले हमारे यहाँ चेचक वगैरह होते थे उनको शीतला से जोड़कर और उनकी पूजा करने का विधान है कि घर में इस तरह से रोग व्याधि न आए। यद्यपि इसका विधान ठंडा खाने से भी जुड़ता है, तो ठंडा क्यों खाना चाहिए उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है, जिसमें हमने शीतला सातम का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम पहले आज का राशिफल। पहले जानते हैं मेष राशि। मेष अलई अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है, मन में उत्साह रहेगा, खर्च का प्रमाण बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम घटेगी, परिवार और कुटुंब के साथ के तालमेल बिगड़ेंगे, लेकिन आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। जो कुछ भी आप चाह रहे हो उस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो, आपके कार्य करने की पद्धति को बदलना होगा। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी में मैटर है वहां भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन है। चलिए अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बभौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, कामकाज में भी सफलता मिल रही है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, वाहन वगैरह चलाना सावधान रहिएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे। कुछ योजनाएं आपने बनाई थी वो सफल होंगी। उपाय के तौर पर आज ओम गणपति नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी।
यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं। कुछ नए लोगों के साथ मुलाकातें फायदे में रहेंगी। व्यापार में वृद्धि होगी। नया व्यापार अभी नहीं करना, नौकरी वगैरह मत छोड़ना। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। शादी की बातें भी होंगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी प्रभाव बन सकता है, लेकिन मित्रों आज आपको एजुकेशन रिलेटेड जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए दिन शुभ और सुंदर है। आपको नए एडमिशन वगैरह मिल जाएंगे। इच्छाएं पूर्ति होने की संभावना है। शादी की बातें भी होने वाली हैं। व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है, यानी दिन शुभ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको भगवान शिव के मंदिर में दूध का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं सिंह राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए दिन की शुभता अच्छी दिख रही है। सुबह से ही थोड़ा आलस में आपका दिन जाता हुआ ऐसा लगता है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी ध्यान मत रहिएगा। खान पान में विशेष ध्यान दीजिएगा। नए लोगों से मुलाकात करें, लेकिन अंधा विश्वास न करें। व्यसन से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। शादी संबंधी बातें भी होंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आपको मसूर की दाल भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाकर दिन की शुरुआत करके आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं कन्या राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है, लेकिन संतान को लेके आप थोड़ी चिंता तो दिखाई दे रहे हैं। जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है, और खास तौर पर किसी के बात विवाद में पड़ के किसी की आपको जवाबदारी लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मित्रों, सावधान जरूर रहिएगा। बीमारी में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? आज घर में घी का दीपक जलाकर किसी भी माता के मंदिर में आप घी का दीपक दान करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं तुला राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए कामों में आपको जुड़ना अच्छा लग रहा है और आपके कार्य पूरे भी हो रहे हैं। शायद आपने कोई नई योजना बनाई थी, उनमें थोड़ी विफलता मिलती दिख रही है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, किसी के कहे कहावे में आके गलत काम बिल्कुल न करिएगा। व्यसन से और गलत कामों से दूर रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए शुभ और सुंदर है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक अर्पण करके देकर और आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर जा सकते हो। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत वाला समय जरूर दिखाई देता है। व्यापार में और बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह आपको थोड़े से संकट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। किसी पे बिल्कुल आवेग में आके कोई निर्णय नहीं लेना। समझदारी पूर्वक लिया हुआ निर्णय आपको नुकसान नहीं देगा। संतान संबंधी चिंताएं आपको बढ़ेंगी। उपाय के तौर पर आज गुड़ का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करके आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं धनु राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए आज ग्रहों की स्थिति बन रही है कि थोड़ी सी बीमारी की संभावना बन रही है। खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर में नए मेहमान के आने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। घर में धार्मिक प्रसंग भी बन सकता है, यानी कोई अच्छा यज्ञ हवन भी हो सकता है। शादी संबंधी की बातें भी आपकी पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर और चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है
मन में उचाट और टेंशन बना हुआ है, आप चिंता तो दिखाई दे रहे हैं। पैसों को लेकर भी चिंता बन रही है, लोग पैसे दिए हैं वापस नहीं कर रहे, उसकी भी चिंता बनी है। कुछ गलत आपने आयोजन कर दिया है, उसमें भी आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। खास तौर पर संतान से थोड़ा मतदांतर होने की संभावना बन रही है। पति पत्नी का साथ सहकार जरूर रहेगा। क्या करना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और दिन की शुरुआत करके आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत काम होता है तो उससे जरा सावधान रहने की जरूरत है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। लालच में पड़ के कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान खास देना होगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, काले तिल के लड्डू बनाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करके चढ़ाकर आप दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। कुछ नए काम करने के लिए आपको उत्सुकता भी है, आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन मन में थोड़ी सी चिंता उचाट और टेंशन भी बना हुआ है। गलत काम से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। माता और पिता के साथ का संबंध आपका अच्छा रहेगा और खास तौर पर संतान संबंधी टेंशन आपके दिमाग में बना हुआ है, इसको सावधान रहना है। व्यापार वाणिज्य में थोड़ा नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करके विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बीमारी है, आदमी की बीमारी हटती नहीं है, तो क्या कारण है? कैसे हम बीमारी को दूर कर सकते हैं? हमें बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए या नहीं? तो मित्रों, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज कल तो अगर देखने जाए तो टॉप हॉस्पिटलों में अगर जाते हैं तो बिल्कुल लाइन लगी रहती है। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह लगभग एक हॉस्पिटल तो होती ही है, छोटी हो या बड़ी। तो ये हॉस्पिटल का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है, आज जो त्योहार है शीतला सप्तमी, तो इसी से संबंधित है। शीतला सप्तमी के संबंधित इसलिए है कि खान पान से संबंधित है। यद्यपि यहाँ पर बासी भोजन खाने का रिवाज है। तो बासी भोजन क्यों? तो बासी भोजन इसलिए होता है कि जो शीतला माता, शीतला का मतलब होता है ठंडक। एक कहानी के हिसाब से माता शीतला को, शीतला तुम्हारे घर में आज आती है। सप्तमी जिस दिन होती है, भानु सप्तमी है आज, तो सप्तमी का महत्व विशेष इसलिए हो गया तो उस दिन माता शीतला हमारे घर आती है। और जब वो आती है तो आपके रसोई में गैस ठप नहीं चालू होना चाहिए। शाम छठ के दिन आपको पूरा मतलब गैस स्टोव वगैरह शांत करके उसका पूजन करके वहाँ दीपक जला के माता शीतला का आवाहन कर देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपके घर में बच्चों को जो चेचक जैसी बीमारियां आती हैं, वो चेचक की बीमारियां आना बंद होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि कोई भी चीज है तो जब जलन होगा, ज्वलनशील पदार्थ में, तो माता को ऐसा, उसमें कहानी के हिसाब से तो ऐसा था कि वो मतलब सासू ने बहू को बोल दिया था, लेकिन बहू भूल से गैस स्टोव जला दिया था, उसमें माता को जल गई थी। इसलिए चेचक, ये कहानियां जो माइथोलॉजी है, इसमें हमें नहीं पढ़ना, हमें तो साइंस की भाषा में बात करनी। तो यहाँ जब आपके घर में एक दिन चूल्हे को हम शांत करते हैं, दूसरे दिन उसमें जो भी आपके अन्न वगैरह बने हुए होते हैं, शाम उनको बना के और सुबह में उसको पूजा किया जाता है। यानी शीतला माता की पूजा करके ठंडा खाने का रिवाज बताया गया है। तो हमें आज के दिन शीतला माता की पूजा करके और ठंडा भोजन करना चाहिए। इसी शीतला सप्तमी का व्रत भी लोग करते हैं, तो व्रत का कोई बड़ा विधान नहीं बताया है यहाँ पर। जिसके घर में कोई तकलीफ है उसको जरूर करना चाहिए।
इसमें मतलब मेन होता है शीतला माता की आराधना। शीतला माता हमारे घर में ठंडक लाए। शीतला का अर्थ होता है ठंडक, शीतल, शीतलता है। शीतलता किसकी हो? रोग से हमें मुक्ति मिले, पैसे से भी हमें मुक्ति मिले, पैसे अच्छे मिले, धन संपत्ति की भी चिंता न रहे। इस तरह से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति प्राप्ति के लिए माँ भगवती शीतला की पूजा करनी चाहिए। शीतला माता को ऐसा मतलब प्रसाद वगैरह नारियल वगैरह तोड़ा जाता है और जो बासी प्रसाद भोग लगाया जाता है माता के लिए। तो यह जो प्रथा है वह वास्तविक रूप से जो चेचक की महामारियां आती थी इसके उपलक्ष्य में पूर्व जन्म मतलब बहुत पहले काल से यह चला आता हुआ त्योहार है। इस त्योहार को हमें मनाना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, इसको हमने देखा, अब इसका हमें करना क्या चाहिए? तो आज के दिन माता शीतला को पूजन करो। ओम ह्रीं शीतला माताय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। घर में कोई ज्यादा बीमार रह रहा है तो उस पर से कुछ मतलब रोटी या कुछ भी बना के सरसों वगैरह तेल के टीके लगा के और उतार के चौराहे पे आपको रख लेना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बीमारी में तुरंत राहत मिलती है और उनको मतलब जो लाभ है, मतलब बीमारी के बाद उनको दवाइयाँ लाभ पड़ती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है तो आप ये अवश्य कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, शीतला सातम जो है यह भी एक महान पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है और इसका भी संपर्क जो है जैसे हरछठ में मैंने बताया है उसी तरह से इसमें भी है। शीतला सप्तमी क्यों मनाना चाहिए? तो हम जैसे ही जानते हैं यह भी प्रकृति के रक्षण के लिए है। हमारे यहाँ देवताओं की बातें होती हैं। हमारे यहाँ पंचदेव की मेन इम्पोर्टेंट है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है, वायु देवता है, इंद्र देवता हैं, तो और आकाश, जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है उन्हीं 5 तत्वों का पूजन यानी प्रकृति का पूजन, और वही 5 तत्व हमारे देवता के स्वरूप में वेदों ने स्वीकारा है। तो इन 5 तत्वों में आज हम अग्नि तत्व की बात करेंगे। जैसे कल हमने जो बनाया मतलब आयुर्वेद ये कहता है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम समझें तो आयुर्वेद कहता है शांतो मेंढन प्रियसे, यानी हमें जो है अन्न बनाना चाहिए और अग्नि जो है हमारे पेट के अंदर एक अग्नि है जिसे हम जठराग्नि ऐसा नाम देते हैं। और उसे हम दूसरे नाम से अगर सोचें तो बाहर जो अग्नि होती है, जैसे रसोई में हम जो बनाते हैं, किचन में जो हमारी रसोई होती है, तो वह अग्नि जो है वह अग्नि अन्न का पाचन करती है। तो अन्न का पाचन करके ही खाना चाहिए ऐसा आयुर्वेद कहता है। यद्यप शीत हम लोग कभी जैसे सलाद खा लिए, कच्चा खा लिए, तो कच्चा पक्का खाने के कारण क्या होता है कि अन्न पेट में थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ आती रहती है। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं तो विश्वातर नाम का जो अग्नि है वो हमारे पेट में रहता है जिसे हम जठराग्नि का नाम दिया करते हैं। और वह पचाने के बाद में, बाहर का अग्नि पचाने के बाद जब शरीर के अंदर जाता है अन्न, तो दोनों मिलके अन्न का पाचन करके और पूर्ण रूप से रस बना के हमारे बॉडी को देते हैं। अब यहाँ पर रस का काम जो है, अग्नि जो है चूल्हा पर बनती है। तो आज हम सप्तमी का जो दिन है वह अग्नि के लिए दिन माना गया है। सप्तमी के दिन हम अग्नि का पूजन करते हैं, यानी अग्नि देवता उस दिन नहीं जलाते, क्योंकि अग्नि को एक दिन तो हम सब मानते हैं, रोज तो जला ही रही है, वो मुर्दे को भी जला रही है, सब कुछ कर रही है कि करवा रही है, लेकिन एक दिन हम अपने चूल्हे में अग्नि देवता का पूजन करते हैं। अपने चूल्हे में उस दिन अग्नि नहीं जलाते। और दूसरा इसका प्रभाव ये है कि शीतला नाम की जो रोग होता था, जिसे जो चेचक वगैरह कहते हैं, तो ये जो रोग होते थे ये रोग गर्म होते थे, अग्नि तत्व के रोग थे। इन रोगों की शांति के निमित्त भी यह पूजन किया जाता है। इसकी कहानी जो है शीतला माता के नाम से है कि यहाँ माँ भगवती शीतला जो है वो उस दिन घर में आती हैं सप्तमी के दिन, कि इनके घर में कहीं अग्नि तो नहीं लगा दिया इन लोगों ने। तो अग्नि नहीं लगाई तो औरतें खास तौर पर उस दिन अग्नि बिल्कुल नहीं लगाती हैं। इस तरह से भगवान मतलब अग्निदेव का पूजन करके हम भगवान अग्निदेव को भी मान सम्मान सप्तमी के दिन दिया करते हैं। तो दर्शक मित्रों, आप सभी को शीतला सातम की खूब खूब हार्दिक शुभकामना।
तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाजत लेने का। मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।